बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजद को अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। हालांकि कई बार ऐसी नौबत आई है कि जब विधायक टूटे हों, लेकिन तब भी विधायकों को कैद नहीं किया गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार को साबित करना है। फ्लोर टेस्ट के पहले गुंजाइशें किन किन बातों को लेकर हो रही है? क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे? मुख्यमंत्री का पावर होता है, विशेषाधिकार है, वो राज्यपाल को लिख के देंगे और राज्यपाल उस पर मुहर लगा देंगे। अगर विधानसभा भंग होता है तो सभी विधायकों का जो टेन्योर वो पूरा नहीं होगा। और ये नीतीश कुमार, आखिरी नीतीश कुमार के पास एक तुरुप का इक्का है। हालांकि ये आत्मघाती कदम होगा, सुसाइडर होगा। नीतीश को भी पता है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव और ऐसे वक्त में अगर वो विधानसभा भंग करते हैं तो ज्यादातर गुंजाइश होगी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। हालांकि विधानसभा भंग करने के बाद राजद बड़ी पार्टी होने के नाते अगर दावा करे राजभवन और राज्यपाल अगर चाहेंगे तो मौका दे सकते हैं। लेकिन राज्यपाल उसमें किस तरीके से फैसले लेंगे, वो देश भर के अगर राजनीति को देखा जाए और समझा जाए तो वो वही करेंगे जो केंद्र की सरकार चाहेगी। तो केंद्र की सरकार बीजेपी की है और बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है। अगर ये इनका सरकार गिरता है फ्लोर टेस्ट के पहले, अगर इनको लगता है कि संख्या बल में कहीं चूक जाएंगे तो ये लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराएंगे, तो एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। हालांकि इस सब बात को लेकर नीतीश पहले से कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उनके भी विधायक इस बात के लिए तैयार नहीं। तो विधायकों की नाराजगी अलग बात है, लेकिन अगर सब कुछ नीतीश कुमार जानने और समझने के बाद अगर ऐसा फैसला लेते हैं विधानसभा भंग करने का, तो क्या कुछ हो सकता है। नीतीश अगर सब कुछ जानने और समझने के बाद अगर विधानसभा भंग करने का फैसला लेते हैं तो लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। और बिहार में जब ऐसी नौबत आएगी तो जो देश में लहर चल रही है नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की, जो एक लहर है, जिस बात के दावे बीजेपी और नीतीश कुमार के लोग कर रहे हैं, उसका असर विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में जो लोग मुद्दे तलाश रहे थे वो ठीक है कि बिहार के मुद्दे उस वक्त उनके ऊपर हावी नहीं होंगे। आम चुनाव में एक अलग प्रकार का माहौल हो जाता है। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के जो एजेंडे में ही है कि एक साथ हम चुनाव कराएं, नरेंद्र मोदी ये चाहते ही रहते हैं, लेकिन इन सबके बीच अगर एक साथ चुनाव होता है, कई जो क्षेत्रीय दल हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। उनके अस्तित्व पर संकट का ये फैसला है। तो जो क्षेत्रीय दल विपक्ष की भूमिका में है वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक साथ विधानसभा का चुनाव होने दे। लिहाजा राष्ट्रीय जनता दल और जो अन्य पार्टियां हैं वो उनकी कोशिश होगी कि एक साथ लोकसभा का चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं हो। खैर, अगर ऐसा होता है तो नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि बिहार में आखिरकार ऐसा पहली बार क्यों हुआ है कि नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में विधायकों को बाहर भेजा जा रहा है, विधायकों को खरीदने का काम किया जा रहा है। अमूमन बिहार जैसे प्रदेश में कभी ऐसा होते हुए नहीं दिखाई पड़ा था, लेकिन बिहार में ये अब हो रहा है जब नई नौजवानों ने राजनीति में कदम रखा है। दूसरे प्रदेशों में ऐसा होता था कि विधायकों को बाहर भेजा जाता है, विधायकों को अलग रखा जाता था, तो वो समझ में आता था। लेकिन बिहार की सियासत को समझने वाले लोग कभी नहीं समझते थे कि बिहार में भी ऐसी नौबत आएगी कि विधायकों को बाहर भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब बिहार में बाहर विधायकों को भेजा गया। पहले कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेजा गया लालू यादव के कहने पर। लालू यादव के कहने के बाद फिर जो है अपने विधायकों की बैठक बुलाई गई। इधर नीतीश कुमार अपने विधायकों को लेकर पूरे तरीके से संशय में है। पहले उन्होंने भोज पे बुलाया, भोज में स्थिति देखकर नीतीश कुमार काफी नाराज हुए। फिर संसदीय दल की, विधानमंडल दल की बैठक है संसदीय कार्य मंत्री के यहाँ, उस वहाँ बैठक है, वहाँ संख्या गिनी जाएगी। बीजेपी को पहली बार अपने विधायकों का टूटने का खतरा मंडराने लगा। देश में बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों को तोड़ती है, विधायकों को जोड़ती है, लेकिन बिहार में बीजेपी इस बार नाकाम होते हुए दिखी। पहली बार बीजेपी अपने विधायकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के नाम पर उनको पटना से बाहर लेके गई। पटना बिहार की राजधानी और बिहार की राजधानी पटना से बाहर लेके गई। ठीक है कि बिहार में ही रखी, बोध गया में एक रिसोर्ट या अलग अलग जगहों पर सभी को कैद किया गया। तो 10 ऐसे जगह है या 15 ऐसे जगह है जहां पे बीजेपी विधायकों को रखा गया है।
विधानमंडल दल के सदस्यों को रखा गया। तो ऐसी ऐसी बौखलाहट क्यों, इतनी बेचैनी क्यों? अब दरअसल इधर खेल हो ही रहा था, बीजेपी अपने विधायकों को लेकर बोधगया पहुंची और जेडीयू के विधायक नाराज थे और उम्मीद यह किया जा रहा था कि बिहार में खेला हो सकता है। अचानक राष्ट्रीय जनता दल ने एक फैसला किया कि वो विधायकों को, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक बुलाते हैं और विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में कुछ फैसले अहम लेने होते हैं। और उसके पहले क्या होता है कि किसी को कोई जानकारी नहीं होती है और कहा जाता है कि यह बैठक में बस गेट टुगेदर करना है, खाना पीने पर बातचीत करना है, लंच और डिनर है। और धीरे धीरे यह लंच और डिनर का सिलसिला बढ़ते जा रहा है और राजद विधायकों के अलावा पूरे महागठबंधन के विधायकों को निमंत्रण भेजा गया। वामदल के जो विधायक है वो पहुंचे, कांग्रेस के विधायक ऑलरेडी हैदराबाद में थे तो कांग्रेस को छोड़ दिया गया और 79 विधायकों वाली पार्टी जो राजद है वो अपने लोगों को गिनती करने लगी, टटोलने लगी उनका विचार। फिर महागठबंधन के विधायकों को बुलाया गया और सबके साथ जो बातचीत हुआ उसमें नीतीश कुमार से सरकार टूटने के बाद, साथ सरकार जब तेजस्वी यादव ने तोड़ा और अलग हुए नीतीश कुमार, उसके बाद तेजस्वी यादव के रवैये पर सवाल उठा। बीच बैठक में लालू यादव और तेजस्वी यादव को यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि उनके जो विधायक हैं या उनके जो सहयोगी हैं वो उनसे नाराज हैं और इस नाराजगी का खतरा तेजस्वी यादव को मंडराने लगा। उन्हें लगा कि अगर हम बजट सत्र में फ्लोर टेस्ट के दौरान अगर हमारी एकजुटता नहीं दिखती है तो मुसीबत हो जाएगी। तो ये दूसरा एंगल है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि विधायकों को एक साथ रखा जाए और एक प्रस्ताव लाया जाता है, कहा जाता है कि नहीं आप सब लोग एक साथ रहिए। हालांकि सभी सहयोगी मान गए। खासतौर पर राजद के विधायकों के ऊपर तेजस्वी यादव की नाराजगी का सीधे तौर पर असर दिख रहा था। तेजस्वी यादव के आंखों में आंखें डाल के तेजस्वी यादव के सामने पहली बार राजद के कई विधायकों ने कल कहा कि आप अपने लोगों को समझाइए, क्योंकि आप जब डिप्टी सीएम थे, सरकार में जब आप थे तो आपके लोग मतलब 3-4 जो लोग थे जो आपके साथ 24 घंटे सहायक की तरह रहते थे, इन लोगों ने आपसे मिलना जुलना बंद करवा दिया था। आप उनके कॉकस में इस अंदर जो है वो फंस गए थे कि बाहर नहीं निकल रहे थे, आपको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था और यही वजह है कि सरकार टूट गई। तो तेजस्वी यादव को लगा कि गुस्सा काफी ज्यादा है और ये मनाया नहीं जा सकता है, लिहाजा उन्होंने एक फैसला लिया पार्टी के सर्वमान्य नेता होने के नाते कि आप सबको यहीं कैद किया जाता है। और तेजस्वी यादव को लगा कि कई विधायक टूट सकते हैं और कई विधायक दूसरे के साथ जा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने 5 देशरत्न मार्ग का जो उनका सरकारी बंगला है, जो घर है, उसी घर में आनन फानन में दरी बिछाई गई और सभी विधायकों को कहा गया कि नहीं आप यहीं रहिए और आपके खाने पीने और रहने का प्रबंध किया जा रहा है। हवाई चप्पल देखे, कई तस्वीरें हमने दिखाई कि भाई इनके लिए क्या कुछ खरीद के मंगाया गया, जुगाड़ किया जा रहा है। खटिया पर सोचिए कि विधायकों को जहां एक तरफ 5 स्टार होटल दिया जा रहा है, रिसोर्ट दिया जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में रखा जा रहा है, वहां पटना में विधायकों को उनके घर के पास, उनके घर से बुलाकर अपने घर में कैद करना, ये जबरन कैद है। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा होता नहीं था। तो ये जब खबर निकल के सामने आई तो बता रहा है। लेकिन अब दूसरा पक्ष ये रहा कि ये तो ठीक है कि डर है, अपने विधायकों को तोड़ना नहीं चाहते या टूटने से बचाना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आखिर ये तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ये इसलिए कर रहे हैं कि वो विपक्ष में बैठने वाले हैं। ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा। अगर बीजेपी और जेडीयू हम 128 का आंकड़ा के साथ सदन में बहुमत साबित करने के लिए तैयार है तो तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है और उनके लिए कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। 2020 के चुनाव में वो चुनाव हार गए थे और विपक्ष की भूमिका में थे। 22 में सरकार उन्होंने बनाई थी नीतीश कुमार के साथ, फिर नीतीश अलग हो गया तो फिर विपक्ष की भूमिका में। लेकिन इस बार मुसीबत किस तरह है? इस बार मुसीबत है कि तेजस्वी कुछ अलग प्लान कर रहे थे। तेजस्वी यादव की रणनीति थी कि इस बार नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में मात दे दिया जाए और इसके लिए संपर्क बीजेपी और जेडीयू के विधायकों से साधा गया और कुछ आश्वासन मिला था, कुछ प्लान था और अभी भी कुछ प्लान है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति तेजस्वी यादव या लालू यादव या फिर उनके शुभचिंतकों ने बनाई थी जिसको उन्होंने मीटिंग के दौरान रखा कि हमसे अगर गलती हुई है तो हम अपनी भूल सुधारते हैं, लेकिन अगर आप हमारा साथ दीजिएगा तो हमारे पास एक प्लान है जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है।
उस प्लान को उन्होंने बताया तो सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, एक बार मौका दिया जाता है। लेकिन वो प्लान क्या है वो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन मालूम पड़ेगा। लेकिन गुंजाइशें जो है सियासत में तलाशी जा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या कुछ हो सकता था। तो क्या तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि जिनके भरोसे उन्होंने कहा था कि खेला होगा, वो लोग आज भी तैयार है? और खेला तेजस्वी तब कर सकते थे जब वो अपने लोगों को इंटैक्ट रख सकते हैं, एकजुट रख पाए। लेकिन ये तब हो सकता है कि जब विधायक नाराज नहीं हो। और यही वजह है कि अगर वो बाहर होते तो शायद कुछ लोग अब्सेंट हो सकते थे। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव अपने लोगों को अगर एकजुट रख रहे हैं तो तेजस्वी एकजुट रखकर ये उनको मैसेज दे रहा है। किनको? इसके पीछे क्या रहा? जीतन मांझी के 4 विधायक है, वो बार बार कह रहे थे कि उसके पास बहुमत कहां है। बहुमत तो आप दिखाइए, आपके पास संख्या कहां है? आपके अपने लोग टूटने के लिए तैयार हैं। और ये नैरेटिव सेट हो गया था तेजस्वी यादव को लेकर कि उनके विधायक खुद टूट जाएंगे। जीतन मांझी की पार्टी के कई विधायकों ने कहा, ज्योति मांझी ने खुद हमसे बातचीत में कही कि हम क्यों समर्थन देंगे, उनके अपने लोग टूट रहे हैं, उनके पास समर्थन है कहां। तो जेडीयू के कई विधायकों ने कहा कि हम तेजस्वी यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन वो उनके पास बहुमत कहां से आएगा। तो तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि अगर बहुमत का आंकड़ा अगर इस प्रकार से होता है तो हम अगर अपनी संख्या 115 अगर दिखा पाते हैं तो 7 लोगों को जो अरेंज कर रहा है उन 7 लोगों को मोरली हिम्मत तो हो जाएगा, जो 7 लोग उनके संपर्क में आने वाले हैं। तो ये एक मतलब आखिरी जो दाव है तेजस्वी यादव ने अपने लोगों को कैद करके खेला है। और बिहार की सियासत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पटना में विधायकों को रखा गया है, वो भी अव्यवस्था की हालत में। किसी को खेलने वाले ग्राउंड में सुला दिया गया है, किसी को बैडमिंटन खेलने वाले जो कोर्ट होता है उसमें सुलाया गया है, खटिया मंगाया गया है, दरी बिछाया गया है, कंबल घर से विधायक लेकर मंगवाकर वहां पे ओढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। और इस बात को लेकर देश भर के लोगों की निगाह है। पूरी रात किस तरीके से व्यवस्था हुआ है ये बता रहा है कि राजद के अंदर जो प्लान था वो प्लान चल रहा है। और अब ये मैसेज है, विधायकों को रोककर उनकी एकजुटता, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप जिनसे हमारी बातचीत हुई थी वो हमारी ताकत है कि हम 115 से घटने वाले नहीं है। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो जो हम आपसे वादा कमिटमेंट किए थे उस कमिटमेंट को हम पूरा कर लेंगे। और यही वजह है कि लालू यादव ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। ये कोई साधारण सा कदम नहीं है, ये लालू यादव और तेजस्वी यादव के अस्तित्व की लड़ाई है और तेजस्वी की पूरी भविष्य की लड़ाई है। तेजस्वी अगर आज चूक गए तो फिर तेजस्वी कभी वापस नहीं लौट सकते हैं। और बीजेपी और नीतीश चूक गए तो फिर देश में एक जो मैसेज है वो निगेटिव जाएगा। और बीजेपी इतनी आसानी से ये तेजस्वी यादव के दाव को खेलने नहीं देगी। लिहाजा दाव और दावे दोनों तरफ लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ तरकस के तीर निकल चुके हैं, दोनों अपने अपने निशाने पर एक दूसरे को रखे हैं। अब सटीक निशाना किसका बैठता है 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में, वो देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को कैद करके एक जगह रखकर एक मैसेज देने की जो उन्होंने कोशिश की थी वो मैसेज तो दिख गया, लेकिन इससे बीजेपी और जेडीयू के लोग सतर्क भी हुए हैं। और दूसरा, तेजस्वी यादव के डर, लालू यादव का डर, उनकी नाराजगी भी साफ दिख रही थी कि विधायकों के आगे तेजस्वी और लालू डर गए, लिहाजा उन्होंने अपने विधायकों और अपने लोगों को एकजुट किया। लेकिन अगर सवाल यह कि अगर लालू यादव डर गए तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को इकट्ठा किया जाता, वामदल के विधायकों को, क्योंकि वामदल के विधायक तो कहीं से टूट ही नहीं सकते हैं। वामदल के विधायक किसी भी सूरत में कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी के विधायकों से अगर जेडीयू और बीजेपी के लोग संपर्क कर रहे थे तो वो बात समझ में आ रही है, लेकिन वामदल के विधायकों को कौन संपर्क कर रहा था। अगर इनको तोड़ने की बातें थी, या जो हम कह रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास संख्या पर्याप्त है, 7 लोग जो हमारे टच में है वो उस दिन खेला कर देंगे, तो हम पूरे तरीके से बाजी पलट देंगे। और ये पूरे दावे, मतलब पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि लालू और तेजस्वी ने अमूमन यही दाव खेला है कि बाजी किस तरीके से पलटी जाए, क्योंकि वामदल के जो विधायक हैं उनके ऊपर कोई संशय नहीं है। हालांकि सियासत में कुछ भी आश्चर्य करने वाली बातें नहीं होती है, कभी भी कुछ हो सकता है। वो एक पहलू हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू के डर से
लेकिन कुछ विधायकों के ऊपर डर का बात नहीं हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। तो इन तमाम कयादों के बीच, तमाम कयासों के बीच, माँ जब कुछ घंटे बाकी है, 12 फरवरी को 11 बजे हकीकत, ताकत सब दिखेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।